अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए खास एक मुट्ठी गेहूं का ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप एक मुट्ठी गेहूं के अमल को कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। प्यारे दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आपके सर पर कर्ज चढ़े हैं, या तो आपके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, या तो दोस्तों आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, यानी कि दोस्तों पैसों से रिलेटेड आपकी कोई भी कैसी भी परेशानी है, अगर आप इस एक मुट्ठी गेहूं के अमल को कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका करिश्मा आपको आपकी आंखों से देखने को मिल जाएगा। इस अमल को करने के बाद से आपके घर में ऐसी ऐसी जगह से मालो दौलत आएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। यानी कि इस अमल को करने से आप बहुत जल्द मालदार बन जाएंगे, इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये वजीफ़ा, ये अमल इतना ज़्यादा आसान सा है कि आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल को करने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बस 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आपको हासिल होंगी, आपके तमाम सपने पूरे हो जाएंगे और आप बहुत जल्द मालदार करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत कोई भी शख्स कर सकता है। जिसको भी अमीर बनना है या पैसों की परेशानी है, वो शख्स इस अमल को कर सकता है, लेकिन इस अमल को आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। अब किस तरह से करना है वो हम आपको बताते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में कर सकते हैं। और तीनों दिन आप इस अमल को अलग अलग वक्तों में भी कर सकते हैं, यानी कि आज आपने जोहर के वक्त में किया, कल आपने इस अमल को ईशा के वक्त में किया, और परसों यानी कि तीसरे दिन आपने इस अमल को फिर से जोहर के वक्त में कर लिया। यानी कि अलग अलग वक्तों में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आप एक मुट्ठी गेहूं ले लें। दोस्तों, गेहूं आपको एक मुट्ठी लेना है। अब चाहे आप एक कटोरी भर कर के भी ले सकते हैं, या तो आप एक मुट्ठी गेहूं ले लें। गेहूं लेने के बाद में
आपको एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है। दोस्तों याद रहे, कपड़ा और कोई कलर का नहीं लेना, बल्कि सफ़ेद कलर का ही लेना है। अगर हल्का क्रीम कलर का है तो भी आप उस कपड़े को ले सकते हैं। अब कपड़ा आप चाहे सूती लें या रेशमी लें, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन कलर सफ़ेद या तो क्रीम कलर का ही होना चाहिए। तो अब आप कपड़ा लेने के बाद क्या करें कि आपने जो गेहूं का दाना लिया हुआ था उस कपड़े में आपको गेहूं के दाने को बांध देना है। अब कपड़ा ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है, बल्कि इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है जितना एक मुट्ठी गेहूं या एक कटोरी गेहूं उस कपड़े में बंध जाए। बांधने के बाद में अब आपको क्या करना होगा कि आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अब चाहे आप अपने बेड पर बैठे, ज़मीन पर बैठे, ज़े नमाज पर बैठे, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद में आपने जो कपड़े में गेहूं बंधा हुआ लिया हुआ था उसको आप अपने सामने रख लें। सामने रखने के बाद में अब आपको क्या करना होगा कि आपको इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले आप 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। दोस्तों हम आपको एक दुरूदे पाक पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। 11 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको 11 बार पढ़ने के बाद फिर आप सूरे इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को, पूरी सूरे को आपको 11 बार पढ़ लेना है। तो आप सूरे इखलास को, पूरी सूरे को 11 बार पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद फिर आप 11 बार सूरे फलक पढ़ें। सूरे फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इस सूरे को आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है। और फिर इतना पढ़ने के बाद आप आखिरी में 11 बार कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ लें, यानी कि आपको 11 11 11 11 की तादाद में पढ़ना है, ना ही एक बार कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। इसको इतना पढ़ने के बाद आपने जो उस गेहूं को लिया हुआ था सफ़ेद कपड़े में बंधा हुआ, उस पर आपको दम कर देना है, यानी कि उस पर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद उस गेहूं को आपको अपने पास रख लेना है, यानी कि आप चाहे तो अपने घर में रख लें या कहीं पर भी रख लें, लेकिन आपको इसी अमल को इसी तरह से उसी गेहूं के ऊपर लगातार 3 दिनों तक करना है, यानी कि लगातार 3 दिनों तक उसी गेहूं के ऊपर आपको करना होगा। और उसी तरह से आपको पढ़ करके दम करना है, यानी कि पढ़ करके आपको फूंक मारना है। यानी कि दोस्तों आपने जिस गेहूं पर पहले दिन इस अमल को किया, उसी गेहूं पर उसी कपड़े में बंधा हुआ आपको लगातार 3 दिनों तक कर लेना है। 3 दिनों तक इस अमल को करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि जब आपका 3 दिन पूरा हो जाए तो उस कपड़े में जो गेहूं बंधा हुआ था उसको आपको खोल देना है। खोलने के बाद में उस गेहूं को आपको किसी बेजुबान जानवर को खिला देना है या किसी पंछी वगैरह को खिला देना है। अब इस कपड़े को आपको अपने पास अच्छी तरह से रख लेना है। आपको इस कपड़े को आप चाहे अपने अलमारी वगैरह में रख लें या तो आप जहां कीमती सामान रखते हैं वहां पर आपको इस कपड़े को रख लेना है। अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान में इस कपड़े को रख सकते हैं। आपका ऑफिस वगैरह है तो आप वहां पर इस कपड़े को रख सकते हैं, यानी कि जहां पर आप अपना कीमती सामान, रुपया, पैसा रखते हैं वहां पर आप इस कपड़े को रख लें। फिर आप इसका करिश्मा देखना, इसका कमाल देखना
कि आपके घर में ऐसी ऐसी जगह से मालो दौलत आएगी कि आपको गुमान भी न था। इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे और आपके तमाम कर्ज उतरेंगे। पैसों से रिलेटेड जितनी भी परेशानी होगी, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखें। इससे इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, जो कपड़ा आपने लिया था उस कपड़े को आपको पाक साफ लेना है। पुराना होगा तो भी चलेगा, लेकिन पाक साफ होना चाहिए, गंदा या नापाक कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी बातों का ख्याल रखें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।